मॉड्यूल 3 फंडामेंटल एनालिसिस लेसन नंबर 1। तो दोस्तों हम इस लेसन में फंडामेंटल एनालिसिस क्या है वो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस लेसन से मिलने वाली है। मॉड्यूल 3 में कौन से लेसन्स रहेंगे वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जिससे कंपनी की उस वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टर को समझने मिलता है कि वो प्राइस करंट प्राइस से ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। अभी आप सोचोगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम फ्लैट या फिर बंगलो या फिर लैंड खरीदने वक्त उस पर्टिकुलर जगह की प्राइस डिसाइड करते हैं कि वो जगह किधर है, मुंबई में है या फिर दूसरे स्मॉल टाउन में है। फिर उधर रियल एस्टेट के प्राइस कैसे चल रहे हैं, हर चीज़ के आइडिया लेते हैं और फिर नतीजे पे आते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए हमें कितनी प्राइस देनी चाहिए। उस प्राइस को इंट्रिंसिक प्राइस बोल सकते हैं या फिर उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने से समझ में आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मेनली दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है। एक है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरी है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में नंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे और क्वालिटेटिव मेथड में हम क्वालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट हर एक फैक्टर को एग्जामिन करता है, जैसे कि EIC एनालिसिस किया जाता है। EIC एनालिसिस मतलब इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस है। इन तीनों का एनालिसिस करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। इकोनॉमी एनालिसिस के लिए हम देखते हैं कि उस कंट्री की GDP कैसे ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कितना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं कंट्री में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेफिसिट कैसा है, वो कंट्री किसी वॉर सिचुएशन में फंसी है या नहीं है, वो भी देखा जाता है। जैसे लास्ट टाइम पे सीरिया में कंडीशन ख़राब थी, तब उस टाइम पे उस कंट्री में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर को कंसिडर करके इकोनॉमी एनालिसिस किया जाता है। इकोनॉमी एनालिसिस को हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। फिर है इंडस्ट्री एनालिसिस। कौन सी इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है, फिर उस इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो इंडस्ट्री यंग इंडस्ट्री है या फिर मैच्योर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को अच्छे से चलने के लिए कौन से इकोनॉमिक फैक्टर अच्छे होने ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स का एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस में किया जाता है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इधर एक मीडिया के वेबसाइट पे चाइना और इंडिया का कार सेल्स का डेटा देख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो हमारी कंट्री में ओनली 10% कार सेल होती है। जैसे साल में 3 करोड़ चाइना में कार सेल्स होती है, तो वहीं पे इंडिया में 30 लाख कार सेल होती है। जो 1 मंथ का सेल या फिर 1.5 मंथ का सेल चाइना का है, वो इंडिया का पूरे साल का सेल है। दोनों कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है। वो हमें ऐसे स्मॉल एनालिसिस से समझ में आता है। इंडस्ट्री एनालिसिस को भी हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपने हमारा स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हिस्ट्री और फ्यूचर वाला लेसन देखा रहेगा, तो आपको उधर बेसिक आइडिया आई रहेगी कि हमारी कंट्री कैसे ग्रो करने वाली है। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं, तो स्टार्ट टू एंड वो इंट्रोडक्शन के पूरे लेसन ज़रूर देखना। टाइटल पढ़ के इग्नोर मत करना, बहुत सारी स्मॉल स्टडीज़ उसमें इंक्लूड की गई है। सब लेसन्स देखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो पूरे लेसन्स देखते हो तो आपको बहुत सारी आइडिया मिलने वाली है। फिर है कंपनी एनालिसिस। वो कंपनी उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में और पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर रही है, वो हमें एनालिसिस करना होता है। अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी ढूंढनी होती है और फिर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें लोग दो तरह से एनालिसिस करने के लिए अप्रोच करते हैं, टॉप टू बॉटम, नहीं तो बॉटम टू टॉप मेथड। मतलब इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और फिर इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे और फिर कंपनी एनालिसिस करेंगे। नहीं तो बॉटम टू टॉप, उसमें कंपनी एनालिसिस पहले करेंगे, बाद में इंडस्ट्री और इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे। किसी भी बिजनेस को डिटेल में समझने के लिए और उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे से एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। इस पूरे मॉड्यूल को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करने वाले हैं। पहला स्टेज रहेगा बेसिक, उसमें हम एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे,
फिर हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। और एक बार हमने ये सारी चीज़ें बेसिक तरीके से समझने की कोशिश की, फिर हम सेकेंड स्टेज में डिटेल में क्वांटिटेटिव मेथड समझेंगे। उसमें हम पहले फाइनेंशियल मॉडल से स्टार्ट करेंगे, अजम्पशंस मॉडल बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फिर उसमें हम बिजनेस वैल्यूएशन को डिटेल में समझेंगे। इसमें अलग अलग तरह से वैल्यूएशन के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम उसमें फाइनेंशियल रेशोज़ देखेंगे, फिर हम रिलेटिव वैल्यूएशन देखेंगे, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखेंगे, फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। और भी लेसन्स रहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रिलेटेड, वो भी हम सेकेंड स्टेज में ही कवर करेंगे। फिर हम थर्ड स्टेज में क्वालिटेटिव मेथड को डिटेल में समझेंगे। इसमें EIC एनालिसिस के डिटेल लेसन्स रहेंगे। फिर कॉरपोरेट एक्शंस को देखेंगे। क्वालिटेटिव मेथड में भी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। फिर हम फोर्थ स्टेज पे दोनों मेथड को कंबाइन करेंगे और कंपनीज की केस स्टडीज़ बनाएंगे और चेक लिस्ट या फिर उसको आप समरी शीट बोल सकते हैं, वो बनाएंगे। और उस समरी को हमारा फ्यूचर गाइड बनाएंगे। जब भी कोई डिसीजन लेने होंगे तब उसमें हर पॉइंट को टिक करना ज़रूरी होगा। उसके बाद IPO का मॉडल बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक हमें कंप्लीट आइडिया आ चुकी रहेगी कि बिज़नेस को और मार्केट को कैसे देखा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, जिससे हम IPO को आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल का स्ट्रक्चर रहेगा। आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर जो भी रिलेशन में है, उन सभी को इस लेसन को शेयर करो, क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल एक बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए गाइड रहेगा और सभी को बहुत बेनिफिट करने वाला है। आप एक दूसरे के साथ बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करोगे और एक अच्छा आउटपुट निकल के आ सकता है। आप टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं।